नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो नंबर 12 है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के संबंध में, और जिसका टॉपिक है उच्च शिक्षा प्रणाली अर्थात हायर एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार के साथ ही साथ नेट और जेआरएफ के लिए भी उपयोगी है, और आगे आगामी आने वाले टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी इत्यादि एग्ज़ामों के लिए भी यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी तक आपने 11 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इसके प्लेलिस्ट में जाके आप जो है कि देख सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम 2021 के नाम से बना हुआ है, इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार के नाम से बना हुआ है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले 11 वीडियो के लिंक उपलब्ध हैं, वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है कि टेलीग्राम पर चैनल पर जाके अड्डा फॉर पीडीएफ सर्च कीजिएगा। वहाँ पे एनके स्टडी का टेलीग्राम चैनल मौजूद होगा, वहाँ पे आप जो कि सारे वीडियो देख सकते हैं, या फिर जितने भी प्रकार के वहाँ पे पीडीएफ डाले जाते हैं वो पीडीएफ को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए अभी। और बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर, क्योंकि वीडियो नंबर 11 में 15 प्रश्न हम कर चुके हैं। वीडियो नंबर 12 में 16वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अर्थात निम्न कथनों पर विचार करना है। जो पहला है, अंडर द चार्टर एक्ट 1813 द ब्रिटिश साइंटिस्ट इन इंडिया। जो इसका पूरा है कि चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार प्रारंभ हुआ था। दूसरा है 1817 एडी अ हिंदू कॉलेज व इस्टेब्लिश इन कलकत्ता, अर्थात 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। और तीसरा कह रहा है कि एल्फिंस्टन रिपोर्ट 1828 included a recommendation for training of school supervisors and teachers। एल्फिंस्टन रिपोर्ट 1823 में स्कूल पर्यवेक्षकों और शिक्षकों की प्रशिक्षण की अनुशंसा शामिल थी। तो यहाँ आपको नीचे देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। 16वें प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। In which of the following years did the Elphinstone report, which recommended the introduction of English and European science course in Indian school? इसमें से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में एल्फिंस्टन रिपोर्ट आई जिसने अंग्रेजों और यूरोपियन विज्ञान के पाठ्यक्रमों को भारतीय स्कूलों में प्रारंभ करने की अनुशंसा की। अगर आपने 16वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 जो है कि ध्यान से पढ़ा होगा कि एल्फिंस्टन रिपोर्ट 1823 में स्कूल पर्यवेक्षकों और शिक्षकों की प्रशिक्षण की अनुशंसा शामिल थी, तो उसमें जो है कि भारतीय स्कूलों में अंग्रेजी और यूरोपियन विज्ञानों के पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने की अनुशंसा भी शामिल थी। तो इस तरह 17वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडरेड एज द फर्स्ट पॉलिसी रिगार्डिंग हायर एजुकेशन, अर्थात किसको उच्च शिक्षा के बारे में पहली नीति के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे फर्स्ट पॉलिसी के बारे में पूछा है, तो एल्फिंस्टन रिपोर्ट को जो है कि पहली नीति के बारे में जाना जाता है जो 1823 में आई थी, अर्थात जो सी ऑप्शन है वो सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मैकाले रिपोर्ट, मैकाले रिपोर्ट के संबंध में कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका ए जो है सही है। डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं और एक को देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। इट इम्फेजिस्ट ऑन द एजुकेशन ऑफ सेकुलर एंड साइंटिफिक मेथड, बोला कि इसने धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक पद्धति की शिक्षा पर बल दिया, तो इसके बारे में ये सही है, अर्थात 19वें प्रश्न का ए सही है। प्रश्न नंबर 20, हंटर कमीशन कंसीडर द स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द रिपोर्ट। हंटर आयोग रिपोर्ट से संबंधित कथनों पर विचार करना है। जो पहला कथन है, एम्फेसाइज द सेपरेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, इसने जो है प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को पृथक करने पर बल दिया, सेपरेशन करने पर बल दिया, अर्थात सेपरेशन मतलब पृथक्करण। दूसरा है प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, प्राथमिक
इसने शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना इसमें शामिल है, हंटर आयोग की रिपोर्ट में, या फिर प्रोमोटिंग वीमेन एजुकेशन, या फिर महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इसमें तीनों ही सही है। डी, 20वें प्रश्न का उत्तर डी सही है कि प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा को पृथक करने पर उसने बल दिया। हंटर आयोग रिपोर्ट ने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया और शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी को भी बढ़ावा दिया। प्रश्न नंबर 21, इंडियन एजुकेशन सिस्टम रिलेटेड टू, भारतीय शिक्षा प्रणाली किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन डी, लॉर्ड मैकाले से भारतीय शिक्षा प्रणाली रिलेटेड है। प्रश्न नंबर 22, हु रिकमेंडेशन टू ओपन यूनिवर्सिटी, किसकी सिफारिश पे भारत में जो है कि विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम, यहाँ पे फर्स्ट, बोला कि हु रिकमेंडेड टू ओपन फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, बोला कि भारतीय शिक्षा प्रणाली। और इसमें बोला कि भारत में विश्वविद्यालय खोलने की सर्वप्रथम सिफारिश किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर है यहाँ पे है वुड के घोषणा पत्र ने, यहाँ पे सी, वुड डिक्लेरेशन। प्रश्न 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज रिफर्ड टू एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, अर्थात निम्नलिखित में से किन दस्तावेजों को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, चार्ल्स वुड डिस्पैच को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24, इन विच ऑफ फॉलोइंग ईयर्स द प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास वर एस्टेब्लिश्ड फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ वुड डिस्पैच, बोला कि किस वर्ष जो है कि भारत में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे जो सही उत्तर है बी है, 1857 में इन तीनों ही यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, बाय हुम वाज द ग्रांट इन एड सिस्टम रिकमेंडेशन, अर्थात ग्रांट इन एड सिस्टम का आशय यहाँ पे है सहायता अनुदान प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो बी, हंटर कमीशन के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय द हंटर कमीशन, मतलब शिक्षा की जांच हंटर आयोग द्वारा की गई थी। बताना है किस शिक्षा की जांच हंटर आयोग द्वारा की गई थी? तो इसमें जो सी है प्राइमरी एजुकेशन, इसका राइट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी वाज फॉलोड बाय लॉर्ड कर्जन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे पूछा है कि किस नीति का अनुकरण लॉर्ड कर्जन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है सी, लिबरल पॉलिसी। लिबरल का आशय है उदार नीति। उदार नीति का अनुकरण जो है लॉर्ड कर्जन ने किया था शिक्षा के क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी भी इसको लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। दोस्तों इसके संबंध में आने वाली वैकेंसियाँ जैसे टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि के लिए भी आप जो है कि एनके स्टडी पे जो है कि और एमसीक्यू सीरीज देख सकते हैं, जो कि जल्द ही लाया जाएगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। द यूनिवर्सिटी कमीशन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विसरॉयज। दोस्तों ये जो सारे के सारे जो जीआईसी पे या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी के लिए जो भी वीडियो आएगा वो केवल पोल साइंस पे आएगा, अर्थात पॉलिटिकल साइंस पे आएगा। तो इसमें कह रहा है कि प्रश्न नंबर 28 में किस वायसराय के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी? द यूनिवर्सिटी कमीशन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विसियर्स, तो है ये लॉर्ड कर्जन, सी। प्रश्न नंबर 29, इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट
एजुकेशन पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाई, भारत का जो पहला एजुकेशन पॉलिसी था, सरकारी शिक्षा नीति थी, घोषणा की गई थी, किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है प्रश्न नंबर 29 का लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। सही उत्तर सही है प्रश्न नंबर 29 का। तो आज का जो लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, प्रश्न नंबर 30। वीडियो नंबर 11 में जो है कि 15 प्रश्नों को समाहित किया गया था, वीडियो नंबर 12 में 15 प्रश्नों को समाहित किया गया था। वीडियो नंबर जो 13 आएगा, जो नेक्स्ट आएगा, उसमें 20 प्रश्नों को समाहित किया जाएगा। इस तरह पार्ट में बांट के जो है कि एनके स्टडी ने कुल 50 प्रश्नों को समाहित किया है। और अगर वीडियो एक ही वीडियो में सारे प्रश्न डाले जाते तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता तथा उबाऊ हो जाता था, इसलिए अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया था। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि वीडियो नंबर 3 लाया जाए कि नहीं लाया जाए, क्योंकि वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 जो है कि एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है, और जितना ही प्यार आप इस वीडियो को देंगे उतना ही ज़्यादा एनके स्टडी का जो है मनोबल ऊँचा होगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो दे सके। तो प्रश्न नंबर 30 है, हार्टोग कमेटी से संबंधित कथनों पर विचार करना है। जो पहला कथन है, आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था, द कमीशन एम्फाइज्ड बाय प्राइमरी एजुकेशन। जो दूसरा ऑप्शन है कि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा की सिफारिश की, रिकमेंडेड टू स्टूडेंट फ्रॉम रूरल एरियाज अप टू सेकेंडरी स्कूल, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा की सिफारिश की। जो तीसरा है, कंडेमिनेशन ऑफ वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन, अर्थात व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा की क्या की निंदा की इसने। तो कौन सा कथन सही है बताना है, तो 1 और 2 सही है, अर्थात बी। तो हार्टोग समिति के आयोग था ने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था, और दूसरा इसने ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को माध्यमिक स्कूलों तक की शिक्षा की सिफारिश की थी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप इस चैनल को देखने के लिए। तो ये वीडियो नंबर 12 था, वीडियो नंबर 11 जारी कर दिया गया है। और एनके स्टडी के एड्डा फॉर पीडीएफ और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो ये इसका टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसको आप सर्च करें, इससे जोड़ सकते हैं। तो बने रहिए एनके स्टडी के साथ। लेटेस्ट वीडियो नंबर 13 जल्द ही आपके समक्ष लेके एनके स्टडी उपस्थित होगा, अगर आपने भरपूर सहयोग दिया तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए एनके स्टडी के साथ। धन्यवाद।